फिरोजाबाद सीट की बात करें तो बीएसपी को कभी यहाँ कामयाबी मिली नहीं। बीएसपी को कामयाबी नहीं मिली, इससे पहले सपा को भी कभी नहीं मिली थी, भाजपा को भी कभी नहीं मिली तो थी। बहुत बार यहाँ से रहा, रामजी सुमन MP रहे। वो दौर दूसरा था, वो टाइम दूसरा था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब से चुनाव लड़ रही है तब से यहाँ पर वोट प्रतिशत हमेशा बहुजन समाज पार्टी का बढ़ा है, घटा नहीं है। अच्छा, अक्षय यादव की ये कह रहे हैं कि आप तो उनसे चुनाव हार चुके हैं 2014 में, कोई मुकाबला नहीं। ये राजनीति है, चुनाव हारना जीतना लगा रहता है। अगर मैं अक्षय यादव से चुनाव हार गया हूं तो अक्षय यादव जादौन जी से चुनाव हार गए, बात बराबर है। वो कौन, उन्होंने एक चुनाव जीता, दूसरा हार गए। तो अगर वो ये कहते हैं मैं उनसे चुनाव हार गया, तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारे थे, तो वो भी हार गए, मैं भी हार गया। हम भी प्रयास करेंगे जीतने के लिए, लेकिन उनके साथ में ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि उन्होंने फिरोजाबाद की जनता के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से वो चुनाव हारी थी। अच्छा, जैसे आपको क्या उम्मीद है, ज्यादा मुस्लिम वोट से उम्मीद है या फिरोजाबाद में? ना, मुझे सभी धर्मों के लोगों से उम्मीद है, चाहे किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी बिरादरी का हो। मैं सभी से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर, सभी धर्मों के लोगों से, सभी जातियों के लोगों से, सभी वर्गों के लोगों से, सभी बिरादरियों के लोगों से कि चौधरी बशीर को अपना बेटा बच्चा समझकर एक बार सेवा का अवसर दें, मौका दें। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। भाईचारा कायम रखना और विकास करना ही मेरा उद्देश्य है। जाति समीकरण के हिसाब से अक्षय यादव एज पर हैं, इसीलिए उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग वाली फील्डिंग सेट की है। उनकी कोशिश है नया वोट भले ही न मिले, लेकिन कोर वोट न टूटे। और सच में अक्षय यादव जी यहाँ से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और हम लोग बहुत सारी मीटिंगें 3-4 महीने से लगातार लगे हैं, लगभग 1500-1600 मीटिंग तो सांसद जी ने की, और हमने अपने क्षेत्र में 70-80 मीटिंग हम लोगों ने की है। घर घर जाके हमने प्रचार किया है। तो जो हमारा वोट सोया हुआ था वो जाग चुका है, और उसने संकल्प ले लिया है कि इस बार यहाँ से अक्षय यादव जी जीतेंगे और मोदी जी देश से विदा हो जाएंगे। अक्षय गांव-गांव घूम तो रहे ही हैं, शहर में भी चक्कर काट रहे हैं, कचहरी भी गए और वकीलों से भी मिले, पैर भी छुआ और वोट का वादा भी लिया। खास तौर पर यादव वोटर तो अक्षय अक्षय ही कर रहा है। जैसे बीजेपी 15 दिन पहले ले आती है, थोप देती है, फिर पता नहीं चलता कहाँ गई, ये माहौल रहा। और जो परिवारवाद का आरोप है नहीं, परिवारवाद का आरोप बेकार लगाता है। हम लोगों की मांग थी 14 में कि माननीय सांसद जी आए हमारे यहाँ से लड़ें, जैसा कि आपने अभी देखा कन्नौज में मांग थी लोगों की अखिलेश जी आए लड़ें। तो परिवारवाद कहाँ रहा? हम लोगों की मांग है कि वो लोग आके लड़ें, तो परिवारवाद तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, मांग तो बीजेपी वालों की नहीं है। उन्हें दे दी टिकट, अब नुकसान होगा। आपका क्या नाम? जितेंद्र कुमार यादव है। जितेंद्र जी को यहाँ फिरोजाबाद में क्या माहौल है चुनाव? फिरोजाबाद में कोई विरोधी ही नहीं है, विरोधी ही नहीं है। फिरोजाबाद में तो एक तरफा है, साइकिल। वजह तो ये है कि भाई अखिलेश का जो विकास है वो ही विकास है। इनका तो ये सब जो है जुमलेबाजी है, झूठ बोलना ही है। अखिलेश जो है जो कहते हैं वो करते हैं। वोट हाथी में पड़ेगा हमारा। वजह जी है, पहले चुट्टन भाई इलेक्शन लड़े थे, चुट्टन भाई जो इलेक्शन हारे थे वो अजीम के चक्कर में हारे थे इलेक्शन, और वो ही मुद्दा अक्षय यादव ने अपने साथ में फिर ले लिया दोबारा से अजीम को। तो कम से कम अक्षय यादव कम से कम 50,000 वोटों से फिरोजाबाद से हारेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मोहम्मद फिरोज। कौन जीत रहा है? अक्षय यादव। ये कह रहे बसपा जीत। कहना तो उनको कहना ही क्या है। अक्षय यादव तो हारेगा 50,000 वोटों से, लिख के ले लो मुझसे कम से कम। इसने अक्षय यादव ने कोई काम नहीं करा। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को मरवाने का काम करती है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ की बड़ी आबादी चूड़ी के कारोबार से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी कारोबार और रोजगार को ही बीजेपी को हराने का सबसे बड़ा हथियार बता रही है, लेकिन चूड़ी कारोबारियों की चूड़ी किसके लिए खनक रही है? फिरोजाबाद अपनी कांच की चूड़ियों के लिए मशहूर है, कांच के लैंप्स के लिए मशहूर है। इस समय हम एक चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में आए हैं, यहाँ चूड़ियाँ बनाई जा रही है। ये पूरा काम यहाँ पर हाथ से होता है। अंगीठी है, उसमें कांच गलाया जाता है और उसके बाद चूड़ियों को बनाया जाता है। और यहाँ से चूड़ियाँ सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी
भेजी जाती हैं। फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो हमारे साथ हैं। अच्छा, चुनाव का माहौल है फिरोजाबाद में, क्या माहौल है चुनाव का? यहाँ समाजवादी पार्टी के फेवर में माहौल है। अच्छा, क्यों? ऐसा एक ही काम अक्षय यादव जी का इतना बड़ा है, शायद 70 साल में कोई न किया न कर सकता। यहाँ तो सपा का हिसाब अच्छा है। अच्छा, क्यों? अरे यहाँ पे ऐसा है, सीट का हिसाब है। पहले भी अक्षय यादव को सपोर्ट हुआ था, लेकिन किसी कारण नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार उनका हिसाब अच्छा है, जीत जाएंगे। तहे दिल से संग है, सहयोग करेंगे जितना भी होगा। फिरोजाबाद में लोकसभा चुनाव के सभी रंग देखने को मिल रहे हैं। बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि फिरोजाबाद का वोटर अक्षय यादव को 2014 के बाद क्या फिर जिताता है या लगातार दूसरी बार बीजेपी का ही एमपी बनाता है।